क्लासरा आपसे मुखातिब हूँ। तो मैं यहाँ पे इस वक्त इसमें यूएसए में हूँ, मैरीलैंड के उस सबर्ब में। तो मैं यहाँ पर मिलने आया था बड़ी दूर से, आई मस से, और मेरा बड़ा इनसे रब्ता है। एक मैं ज़ाती तौर पे तो आज पहली दफ़ा अभी मिले हैं, बल्कि अभी पूरा तारुफ भी शायद नहीं हुआ। तो आई थाट कि मैं वहीं से शुरू करूँ। इनकी कहानी मैंने इनकी सुननी थी। पाकिस्तान से ये आए यहाँ पर आके, बहुत बड़ा फार्म हाउस जो आपको नज़र आ रहा है सारा, तो ये सारा जो है, ये फराज साहब इनका नाम है। पूरी कहानी तो इनसे अभी सुनते हैं। तो मैं अगर किसी को इतनी दूर मिलने गया हूँ, आई मस से यहाँ यूएसए में आके, बड़ी दूर से हैं। अकबर चौधरी साहब की बड़ी मेहरबानी मुझे लेकर आए हैं। तो अभी पूरी कहानी इन्हीं से सुनते हैं। व्हाट अ वंडरफुल मैन ही इज़। और मेरा इनसे बड़े इससे अरसे से व्हाट्सएप के ज़रिए एक मेरा रब्ता रहा है। तो आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि इनसे मुलाकात होनी चाहिए, इनके फार्म हाउस पे बैठ के गपशप होनी चाहिए। तो इनकी बड़ी आपको बड़ा एक अजीब सा ये फीलिंग हो रही है कि अमेरिका में आके कि आपको सफ़ेद पग और ये नीचे उन्होंने वही यहाँ धोती पहन के रहते हैं, ये खुसा वही पंजाबी हमारा जो ये कल्चर है, या पंजाब की हमारे, इन्होंने यहाँ पे डेलावेयर में भी अपने पंजाब का जो कल्चर है ना, उसको इन्होंने नहीं मरने दिया। बल्कि ये मुझे बता रहे थे कि मैं अंग्रेज़ों गोरों से भी मैंने मिलना हो तो मैं इसी ही ड्रेस के साथ ही मैं वो करता हूँ, मैं उनसे मुलाकातें करता हूँ। तो सर जी, अब आप अपना तारुफ खुद करवाएं। मेरा तो आपसे व्हाट्सएप के ज़रिए कई सालों से रब्ता है। फ़र्स्ट टाइम वी आर मीटिंग। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर कैसे पहुँचे, कब पहुँचे, ज़रा आप अपना पहले पूरा नाम, अपना पूरा कैसे पाकिस्तान से किन इलाकों से हैं, किधर हैं और यहाँ पे कैसे हैं, ज़रा कहानी अब आप ही बताएं सर। अस्सलाम वालेकुम जी क्लासरा साहब। सबसे पहले तो ये कि मेरे पास तो रियली आज अल्फाज नहीं है, रियली आई हैव नो वर्ड्स कि आप यहाँ पे आए स्पेशली, और आपने मुझे मौका दिया कि रब्ता तो काफ़ी देर से था, और मैं स्पेशली डॉक्टर सईद बाजवा साहब का, जिन्होंने सबसे पहले मुझे आपका नंबर दिया सबसे पहले। सर रियली ही इज़ द मैन, रब्ता रहता है उनके साथ जी। बल्कि अभी भी बात करवाता हूँ, वो काफ़ी बीमार हुए, मेरा बीमारी के दौरान भी बहुत रब्ता रहा उनसे। और फिर उसके बाद वही जब होश संभाला और आपके कालम पढ़ने शुरू किए, और हमारी तीसरी नस्ल आपका कालम पढ़ रही। मेरा बेटा जो है ना वो अब सर, मेरे वालिद साहब ना, जब आप यहाँ पे यूएसए में आप प्रोग्राम किया करते थे तो उस वक्त वो 14 में, तो वो जब कहीं मिसाल देते थे वो कहते थे कि रऊफ़ और आमर मतीन पिट पिट मर गए ने, लेकिन ये मुल्क वाले, ये ब्यूरोक्रेसी, ये ठीक नहीं हुई। फिर वहीं से आपका कालम पढ़ना शुरू किया। फिर अभी बात काट रहा हूँ, आपने तो इतनी मोहब्बत दी, तो अब पाकिस्तान में मुझे और आमिर साहब को सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। नहीं सर, मेरा ख्याल है कि आपके चाहने वाले ज़्यादा हैं सर। अच्छा? मैंने आपको शायद व्हाट्सएप पे भी आपको कहा था कि आपने बताया कि घर वाले इस तरह नाराज़ होते हैं कि जी इतने कोई दुश्मन रह तो नहीं गया बनाने वाला। मेरी वाइफ कहती है जी, तो मैं अपनी सिस्टर को ये कहूँगा कि वो चाहने वाले ज़्यादा हैं सर। रियली अगर आप वो काउंट करें तो हो सकता ना हो। मेरा फैसलाबाद से सर, मैं अपना थोड़ा सा तारुफ आपको करवा दूँ। मैं फैसलाबाद का मुज़ाफ़ाती एरिया है सर, एक सत्याना बंगला हमारा कस्बा है, वहाँ पे उसके साथ बिल्कुल मेरा गांव है 232 गाफ बे। अच्छा। गुगेरा ब्रांच के हवाले से आप उसको कह सकते हैं उसके जी। और तालीम का सिलसिला जो शुरू किया वो बहावलपुर से सर। अच्छा, बहावलपुर से सर। अभी तो ये तो आपको आगे बताएंगे हम अपनी कहानी सारी। तो 3-4 साल वहाँ रहे। मेरे चचा थे वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री में। तो अब्बू की बड़ी ख्वाहिश थी कि बच्चों को जो है ना वो अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में पढ़ा, और मैं बड़ा हूँ सबसे अपने कज़न्स में भी, तो वहाँ से शुरू किया। फिर 3-4 साल के बाद अंकल की ट्रांसफ़र हो गई मुल्तान, और हम वापस आ गए गांव। फिर 5-7 साल वहीं पे रहे। फिर वहाँ से दोबारा मैट्रिक के बाद सर दोबारा फिर मुल्तान, आपके गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड सर। फिर आ गया। हाँ जी सर। आपके हमारे बहुत सारी चीज़ें सर जी सर, इसीलिए तो हम आपके पीछे पीछे जो है ना वो वेरी कॉमन थे जी सर। वहाँ से फिर एफएससी के बाद फिर दोबारा फैसलाबाद अपने शहर, वहाँ से फिर सिलसिला शुरू ये तालीम। इधर कैसे सर? मैं सर दो चीज़ें पीपल वुड बी इंटरेस्टिंग के, और ये आपका बिल्कुल पंजाबी हमारा ड्रेस खुद से, और ये कोई हमारी वजह से मुझे पता है नहीं सर, आप ऐसे ही रहते हैं जी। मैं अच्छा, एक दिलचस्प ये बात है कि मैंने कभी धोती और ये पग वगैरह कभी पाकिस्तान में बांधी नहीं थी। अच्छा, रियली सर। अच्छा। ना कभी खुस्सा, ना कभी ये टिपिकल, कभी नहीं।
लेकिन यहाँ पे आके शौक़ हुआ कि यार अपना कल्चर जो है ना वो मुतारफ़ करवाना चाहिए। और मैं बल्कि यहाँ पे लोग हमारे जो दोस्त हैं ना वो थोड़े हेजिटेट करते हैं कि जी शलवार कमीज़ में अगर आप जाएं तो वालमार्ट या लोएस, तो वो कहते हैं नहीं यार बैंक जाना है। और मैं स्पेशली जिस दिन जाना हो मीटिंग में, मैं स्पेशली शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट और ये पहन के जाता हूँ। अच्छा फराज साहब, हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है, मतलब पाकिस्तानियों में भी है, मुसलमानों में भी है, कि शायद हमारे ड्रेस की वजह से, हमारे रहन सहन की वजह से, कपड़े जूती की वजह से, या वटेवर यहाँ के लोगों को या गोरों को, अमेरिकन को, यूरोपियन को बड़े मसले होते हैं। कभी आपको कुछ सुनना पड़ा कि आपने ये ड्रेस, ये पग क्या है, ये खुसा जूती कैसी है, धोती क्या चीज़ है? डिड यू एवर एनी? सर मैं आपको ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ कि आज तक मुझे किसी गोरे ने, किसी अपने बंदे ने तो हो सकता कहा हो कि क्या पहना अच्छा, लेकिन कभी भी मुझे आज तक किसी बंदे ने ना किसी स्टोर पे और ना किसी ऐसी पब्लिक प्लेस पे ये नहीं कहा कि आपने क्या पहना, और अप्रिशिएट किया कि रियली यार कि यू आर समबडी नो हमारा कल्चर। कुछ लोग जो आना जाना रहता है जिनका स्पेशली कुछ लोग यहाँ से हैं तो वो स्पेशली अप्रिशिएट करते हैं कि जी आप अपना ड्रेस जो अपना कल्चर है वो मुतारफ़ करवा रहे हैं। अच्छा, ये जी यहाँ पे ये महाचा देखें, रंगदार किस्म की, ये भी इसको चारपाई कहें, महाचा कहें। ये अकबर चौधरी साहब हैं जी, हमारे ये मशहूर ज़माना इमरान खान साहब के बड़े दोस्त हैं। इमरान खान साहब को लिए इन्होंने बड़ा यहाँ पे काम किया था, उनके लिए इन्होंने यहाँ पे फंड रेजिंग की, लॉट ऑफ थिंग इमरान खान साहब को लेके पूरे अमेरिका में थे। अकबर साहब जो है ना आजकल मेरी ये रोज़ाना डांट डपट भी करते रहते हैं इमरान खान साहब के हवाले से, और अच्छी खासी मुझे एक दो दफ़ा इन्होंने कहा भी है कि आपने ज़्यादा अगर गुफ्तगू की तो यहीं उतार के ना यहीं से चला जाऊँगा, फिर पैदल आप आते रहना। खैर असल चीज़ कमिंग टू फराज भाई, तो यहाँ पे आप कैसे कब आए इधर? सर मैं 2018 में इधर आया जी। रिसेंटली आए हैं? जी मैं तो बिल्कुल रिसेंटली, मेरा वहाँ पे भी असल पोल्ट्री मेडिसिन का इंपोर्ट का बिज़नेस था। मैं इंपोर्ट करता था मेडिसिन और पोल्ट्री वेटरनरी मेडिसिन। अच्छा। और साथ में डेयरी सीमन और साथ में इसके जो इक्विपमेंट वगैरह 2000 आना जाना लगा रहता था, कनाडा, यहाँ पे यूरोप स्पेशली, और ऑलमोस्ट सारी दुनिया देखी है जी। और बस यहाँ पे आप मतलब आए, और मैं तो इसके बाद आपकी मतलब यहाँ पे कोई फैमिली यहीं पे है पाकिस्तान? नहीं सर, मैं पहले तो अकेले है, मेरा छोटा भाई है यहाँ पे। अच्छा। उनकी फैमिली है यहाँ पे, और फैमिली मेरी अभी आ जाएगी थोड़ी देर। मैं अभी कह लें कि 2018 में इधर मूव हुआ हूँ, और फिर कोविड आ गया 2019 में, और फिर थोड़ा स्टक रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसी पोल्ट्री बिज़नेस में ही आ गए। अच्छा। एक मुतलका भी था, फिर मेरे क्लास फेलो 2-3 इधर हैं USDA में, तो बस वो रेफरेंस बन गए। क्या करते हैं ये जो सारी फार्म लैंड? ये जी एग्रीकल्चर लैंड है जी, और यहाँ पे बल्कि पाकिस्तानी काफ़ी सारी कम्युनिटी यहाँ पे मूव हुई, न्यूयॉर्क से, वर्जीनिया से, मैरीलैंड, डेलावेयर। इसको डेलमार आप कह लें, डेलावेयर, मैरीलैंड और वर्जीनिया का कॉर्नर है ये सारा, इसको या ईस्टर्न शोर आप कह लें। तो यहाँ पे काफ़ी कम्युनिटी है हमारी, और सब लोग मोस्टली जो हैं वो इसी फार्मिंग के साथ रिलेटेड है। तो अब आपकी यहाँ पे लीज पे आपने ली हुई है, आपकी अपनी ज़मीन? ये जी अपनी ज़मीन है, ये 82 एकड़ है जी, 82 एकड़ है। घर आपका अपना है जी, ये 82 एकड़ है, इसमें ये 8 फार्म है जी, और मैंने इस फार्म का नाम भी सर क्लासरा भाई गुजर फार्म रखा है। अच्छा, आप गुजर हैं आप? जी। हमारे गुजरों की जो है ना वो चौधरी अनवर अजीज़ साहब सर, वो अकबर साहब आते रहते हैं मेरे पास, तो वो कहते हैं कि मैं ना एक ही बात मिस करता हूँ कि वो आपसे बाद में मुलाकात हुई, और आपका मैंने वीलाग वहाँ पे नारोवाल में देखा। ही इज़ वेरी, अल्लाह उनकी मगफरत करे, आपका और आमिर भाई का हम सुनते रहते थे उनसे, और वहाँ पे वीलाग साहब की भाई की तो बड़ा ताल्लुक था। जी सर, साहब रहते उन्हीं के घर पे थे। रऊफ भाई यकीन करें कि मैं जब आपका प्रोग्राम देखता था ना, तो मैं कहता था कि सरवत वलीम और आमिर भाई और जो रबिया हसन, ये कितने लकी हैं कि आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ बातें करते हैं, रियली। आपको मैं ये कहना, और आपकी मोहब्बत में मैं कितनी दूर से अकबर सर, ये तो आप रियली सर कि मैं लेकिन ये हमारे ये सुनने वाले ये ना कहें कि रऊफ साहब अपनी तारीफ कराने के लिए इतनी सर, वो लोगों को तारीफ ज़्यादा पसंद भी नहीं आती, जाहिर है, लेकिन जो बंदा जिसको चाहे उसकी तारीफ करनी भी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ जी। जी सर। हाँ, तो यहाँ पे ये अब आपके पास ये मेरी अपनी, हाँ जी, अपनी ज़मीन है, अपना घर है, अपने फार्म है जी, 8 चिकन हाउस हैं ये। अच्छा। इनमें 4 में ये चूज़े डल गए जी। ये सामने नज़र आ रहे हैं? नहीं जी, वो पीछे जो, हाँ जी, तो जी सर, और ये 4 उधर रोड के दूसरी साइड पे वो सामने नज़र आ रहे हैं आपको। अच्छा, वो भी आपके ही हैं? जी,
ये 82 एकड़ रकबे में जो है ना जी। अभी मैंने ये आपने खरीदी थी ये? जी ये ऑक्शन में आई थी, फिर खरीदी ज़ाहिर है तो अभी यहाँ पे खरीद। क्या कल्टीवेट करते हैं आप? यहाँ पे जी सोयाबीन है, अच्छा। कॉर्न होती है, मकई जो हमारी इसकी फीड की जो चिकन फीड में इस्तेमाल होती है, और गंदम वीट, 3 चीज़ें जो है ना ये ज़्यादा यहाँ पे जी। खरबूजे वो नहीं करते जी सारे लोग करते हैं लेकिन हम नहीं करते क्योंकि फिर मज़ा ना आया ना, सानू हिंदवाने पसंद नहीं थे, तुसी हिंदवाने असल में ना ये जो आप कह सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे कि फार्म और पहले किया ना हो आपने स्पेशली, तो ये एक तो मतलब ये लाइफ कैसी है? कोई पाकिस्तान मिस करते हैं या यही ठीक है? सर पाकिस्तान मिस करते हैं, और मिस इसलिए करते हैं कि जो हालात बन गए ना वहाँ पे। 2018 में ही आए हम, कोई ज़्यादा लंबा अरसा नहीं, और आना जाना अभी फरवरी में आया हूँ मैं, बल्कि आपसे वहाँ पे मुलाकात ना हो सकी, थोड़ी मसरूफियत भी रही, तो आना जाना भी लगा रहता है, डेली हर बंदे से बात भी होती है, थोड़ी सी सियासत में भी हमारा वो है, थोड़ा सा कह लें अपने एरिए में, और जो लोकल इलेक्शन और MPA का मेरे छोटे भाई हैं, कज़न है, वो हिस्सा लेते हैं। मिस भी करते हैं लेकिन कुड़ते हैं, यकीन करें। और स्पेशली अभी तक नहीं हमें ये समझ आई कि क्या होगा। वो आ वाली बात कि कभी पानीपत कोई जीत के ले गया, अभी कोई जीत के ले गया। मैं रियली वैसे वो सियासी बात तो नहीं करनी चाहिए कि खान साहब का मैं तो एडमायरर भी हूँ और उनका बहुत चाहने वाला भी हूँ, और बेलॉस, और ये 2006-07 से कह लें आप, और बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के, यही कि मुल्क के लिए अगर कोई बंदा कुछ कर जाए ना तो शायद हम कह सकें। आपको अभी क्या लगता है खान साहब मतलब क्या हुआ है? खान साहब साथ क्या हुआ है? ज्यादती हुई है, गलत हुआ है, ठीक सर? है, वो क्या रीडिंग है सर? आप जैसे पंडितों के साथ वो बात रियली राय है, लेकिन मैं जी मैं समझता हूँ कि उन्हें वो आ वाली बात, मैं क्योंकि आपका फॉलोअर हूँ, फिर वही बात आ जाएगी। नहीं नहीं, उसका होता है कि जो बात आप सुनते हैं, जिसको वो कहते हैं कि भांदे दी हर शय भांदी थे, अन भांदे दी भांदी ना अन भांदी। जी सर, तो अन भांदे दी कैश नहीं भांदी सर। तो वो बात फिर वही है सर कि उन्हें 5 साल पूरे करने चाहिए थे जी। आगे जो भी बंदा आता परफॉर्म करता, और हमारा मेरा ख्याल है कि यही ड्रॉबैक है सर। अगर ये हो जाए ना 5 साल पूरे, किसी के भी 2-3 दफ़ा होंगे ना, तो वो आप निकल आएगा आगे से कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। साहब का एक नैरेटिव है, बड़ा पॉपुलर है पाकिस्तान में, मेजॉरिटी लोग भी करते हैं कि मुझे हटाने में अमेरिका का बड़ा हाथ है, रिजीम चेंज हुई है। आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, आप यहीं पे सारा चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, कल्टीवेट, नो यू आर पार्ट ऑफ जी दिस लैंड एंड दिस धरती। बड़ा खूबसूरत आपका, मैं ज़रा व्यूअर्स, ये सर सारा सोयाबीन है पीछे, ये सारी, बल्कि आपको मैंने वो तस्वीरें भी मेरे ख्याल भेजी थी जब वो ये जब आप जी। और ये सुबह की पिक्चर जो मैंने आपको भेजी थी, यहाँ से सूरज वो मशरक़ से निकलता है, और मैं वहाँ पे बैठता हूँ सर सुबह, और मेरा आज तक सूरज मुझसे पहले नहीं निकला सर, रियली सर। मैं सर 4:30-5 बजे मैं उठता हूँ सर, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जी सर। इससे बेहतर कोई जगह वो नहीं हो सकती। खैर, अगेन ये कमिंग टू द मेन क्वेश्चन सर, आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका का हाथ है इमरान खान साहब? जी, मैं बल्कि कहता हूँ कि हर गवर्नमेंट में ही इनका चेंज का हाथ होता है। और फिर अगर मैं आपको जैसल क्लासरा से शुरू करता हूँ सर कि गांव में आप देख लें, अगर वही सियासत जो चौधरी है या जो बंदा किसी को थोड़ा सपोर्ट करता है, या जिसके पास पैसे हैं, ईद शबरात पे किसी को सपोर्ट करता है, तो वो एक्सपेक्टेशन भी होती है कि वोट हमें देने हैं। अगर नहीं देने तो फिर वो बाजू मरोड़ा जाता है सर। और आई मस्ट से कि बिल्कुल हाथ है, और होता भी है सर। मेरा ख्याल है कि सारे ही गवर्नमेंट्स में और सब लोगों के राब्ते हैं, हर पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, इवन दो आप कह लें कि मौलाना फजल रहमान साहब के, वो भी लाइन में है सर प्राइम मिनिस्टर के। तो लेकिन हम तो यही दुआ मांगते हैं सर कि मुल्क के लिए बेहतरी हो, और दिल तो यही है कि जी वापस जाना है, लेकिन वो क्योंकि बाई चॉइस आए हैं यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड भी कि दिल तो यही चाहता है ना बंदे का कि यार जब भी थोड़ा सारी सहूलतों के साथ सारा कुछ रियली सर अभी वापस जाना चाहते हैं जी, और दिल यही है कि वहीं ये सेटअप वहीं पे हो। तो वैसे मैं आपको फ्राज में एक बात बताऊं जी,
मैं बहुत सारे पाकिस्तानी से मिलता हूँ, सारे कहते ही हैं, लेकिन वापस जाता कोई नहीं। नहीं जाता सर। उसकी वजह सर ये है ना कि आप एडिक्शन है सर, आप चाय पीने लग जाएं, आप कॉफ़ी पीने लग जाएं, तो वो एडिक्शन नहीं छूटती। तो ये एडिक्शन जो ये सहूलतें, ये गाड़ियाँ, ये पैसा, जाहिर है हर चीज़ यहाँ पे है, सारी सहूलतें हैं यहाँ पे, तो छोड़ के तो कोई नहीं जाता। लेकिन दिल तो जहाँ पे आप पैदा हुए वो आपको जगह तो नहीं भूलती सर। आप इस्लामाबाद में रहते हैं, जब भी बात होती है और स्पेशली मालिक साहब कहते हैं कि साउथ की बात, तो मालिक साहब मुझे आपकी बातें नहीं कहा, वो ठूंगा मारते रहते हैं। जी सर, और साउथ की बात आपसे होती है सर। हम जी मतलब शाही लोग हैं, तुम हमारे महसूम हो, वो कहते हैं हमें जी सर। कि साउथ के लोग जो हैं तो ना, सर वो आप देखेंगे, आप वो नहीं भूल सके, मैं अपना स्त्याना नहीं भूल सका। तो फिर वो चीज़ क्या मिस करते हैं पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा? चलो गाँव चीज़ अपनी जगह, समथिंग। मैं रऊफ भाई बहुत सोशल बंदा हूँ रियली, कि कभी ये नहीं हो कि मैंने कभी किसी की कॉल ना अटेंड की हो। अच्छा। रियली। और ये है कि अगर पहली दूसरी कॉल पे अटेंड हो गई है तो इसका मतलब कि मैं जाग भी रहा हूँ, और मैं अगर यहाँ पे सिग्नल हैं कहीं पे, अगर तीसरी कॉल पे दोस्त कहते हैं कि रोज, तो बंदा समझता है कि जी कोई मामला ऐसा है कि। अच्छा, वो आपको जी उसमें रहता है सारा ये। तो मैं सोशल हूँ बहुत ज़्यादा, तो उस हवाले से ज़ाहिर है वो कंपनी पाकिस्तान की, दोस्त अहबाब, फिर फैसलाबाद से हम, एक वो एग्रीकल्चर सिटी है, वहाँ पे सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, कह लें देहाती शहर। रहते हैं वहाँ से यार दोस्त फैसलाबाद या बाकी दीगर? सर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेहमाननवाज़ी चलती रहती है सर, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मेहमान नहीं आते। और रियली मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं एक्साइटेड पहले ही दिन हुआ हूँ कि रियली सर, कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, समटाइम देयर आर स्ट्रेंज लिंक्स हैं। मैं व्यूअर को अजीब सा लगेगा, हम अपनी बातें ज़्यादा कर रहे हैं, लोग शायद इसमें इंटरेस्टेड जी ना हो, कि मैं आपसे आई फेल्ट ए सॉर्ट ऑफ बॉन्ड। हालांकि मैं जी सर, अगेन वी आर मीटिंग फर्स्ट टाइम जी सर, इतनी से आना, आपने मुझे इतने प्यार से बुलाया, तो आई फेल्ट कमिंग टू यू कि मुझे जाना चाहिए, मिलना चाहिए। हालांकि और भी बहुत सारे लोग हैं, मेहरबानी, उनकी इज्जत प्यार करते हैं सारा, लेकिन मैं आपको अवॉइड नहीं कर सका, आपको मैं ना नहीं कर सका। बड़ी दैट्स ए वेरी स्ट्रेंज थिंग। बल्कि मेरा ख्याल है जब मैं आ रहा था यहाँ पे, यू वर द फर्स्ट वन जिनको ये मैंने बताया था कि मैं आ रहा हूँ। जी सर। अकबर चौधरी साहब को ज़्यादातर, हाँ जी बिल्कुल, उनको भी शायद आपने बताया जी एग्जैक्ट। बल्कि उन्होंने मुझसे गिला किया कि जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना है, तुसी अच्छा भी नहीं लगा, ये भी बताऊँ अकबर चौधरी साहब को। लेकिन नहीं सर, अकबर साहब तो आपने पहले फराज साहब नहीं सर, अकबर साहब के लिए ये घर और इनके रेफरेंस से जो भी बंदा आता है यहाँ पे, डियर बहुत हैं, लोग शिकार करने आते हैं, और वो बताते हैं कि अकबर साहब ने भेजा है। तो मैंने उनको कहा कि ये हर बंदे का रेड कारपेट यहाँ पे वेलकम है जो अकबर साहब का नाम लेता है, क्योंकि वो कहते हैं ना ये मुराद है अकबर साहब को। रियली जी, मैं 2014 से आप कॉलम में इनका नाम लिखते हैं, मैं उस वक्त से इन्हें ढूंढ रहा हूँ। आपका तारुफ ही मेरा ख्याल ऐसे ही हुआ था सर। बस इनका तो फिर अब वो ये अकबर चौधरी साहब हैं जनाब, आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे मैंने कहा इमरान खान साहब के बड़े बड़े जाले हैं, मैं डर के मारे यहाँ पे कोई बात नहीं करता, कोई करूँ भी सही तो चौधरी साहब मेरे पे आँख रख के बैठे हो। जी सर। एक दिन प्रोग्राम कर रहे थे इनके घर से, तो वो लाइव प्रोग्राम होना था, तो इनके घर से ना वाईफाई, मुझे एग्जैक्ट याद है सर वो। तो चौधरी साहब मेरे पास ही नहीं, पता चला कि शायद हम इमरान खान साहब पे शो करने वाले, तो मेरे कान में कहते हैं गल सुनो, इतने तुसी मेरे घर बैठ के मेरे लीडर के खिलाफ गुफ्तगू की थी, पीछे जाके मैं वाईफाई मैं ऑफ कर सर। बिल्कुल जनाब, मैं उस प्रोग्राम का गवाह है सर। हाँ जी रियली सर। और मैंने शो में कहा जी सर, आपने शो में कहा, हाँ जी, और बल्कि आपने जिस तबस्सुम भट्ट साहब का वो कहते हैं कि होना कुछ भी नहीं है, वो आपके जो टिपिकल फिक्रे हैं वो सर। बहरहाल इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ। अच्छा वो मैं भूल गया सर, आप थोड़ी सी एक बात आप कह रहे थे कि पता नहीं क्यों मुझे कौन सी बॉन्डिंग, अब वो जन्म पत्री भी खुद ही निकालते हैं, तो क्योंकि वो ईद पे मैं प्रोग्राम आपका देख रहा था काशिफ अब्बासी और महर के साथ। जी सर, तो हाँ जी सर, तो वो फिर मुझे याद आ रहा था, मैंने कहा अभी अपनी भी कुंडली निकलवा लें कि अब पता नहीं रऊफ भाई हमारे साथ वो बॉन्डिंग कैसी रहेगी। नहीं ये होती है एक डिफरेंट चीज़, गप मारते हैं आपके साथ। जी सर। मेरे लिए बड़ी एक हैरान कौन सी बात है कि 4 सालों में आपने अपनी एक एम्पायर खड़ी कर ली है। रऊफ भाई मैं जब से पैदा हुआ हूँ, रियली आई एम ब्लेस्ड पर्सन। यू आर लकी मैन सर। सर मैं आपको हारून भाई का मैं ना स्टक हो गया यहाँ पे ना, आप कह लें कि बिल्कुल वो जो अंधेरा होता है ना वो, तो मैंने हारून रशीद साहब को, मैं अल्लाह उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे, मैंने उन्हें उनसे फ़ोन पे बात की, उनको बताया कि ये पोजीशन है और यही दिन थे सर। उन्होंने ना कहा कि मैं आपको ना तहज्जुद के टाइम कॉल करूँगा, नेक्स्ट डे कह लें आप, यहाँ पे नेक्स्ट डे हो गया। उन्होंने तहज्जुद के टाइम मुझे वो कॉल की और बताया कि ये आप
अल्लाह ताला के ना नाम है, ये आप पढ़ें तो इंशाल्लाह तस्बीह कि आप साहब और हारून साहब ने वो तस्बीह वगैरह ना बड़ा ज़बरदस्त चीज़ सर वो कहते हैं ना कि पंजाबी में तली ते सरों जवान वाली गल है सर। रियली तीसरे दिन बिल्कुल ऐसे था जैसे ये बिल्कुल रोशन दिन है सर, रियली सर। तो मैं रियली ब्लेस्ड पर्सन के मैंने जो चाहा वो मिला, जो सोचा वो हुआ, और जिनको चाहा वो मिले सर, रियली सर। ये बताएं फराज भाई कि लोग मोस्टली बड़े शहरों में रहना पसंद करते हैं। कोई मैंने अक्सर देखा है न्यूयॉर्क जाएगा, वाशिंगटन जाएगा, या बड़ी स्टेट्स हैं, बिग शहर हैं, डेलावेयर में रहेंगे, मैरीलैंड मरकज़ में रहेंगे, फैसिलिटीज़ ज़्यादा जी हैं, जी या बिल्कुल ऐसे एक लाइफ की, एक शहरों की लाइफ बड़ी एक्टिव है। सही। आपने यहाँ पे एक गाँव को पिक किया, और वैसे ये गाँव जो है ना बड़ा खूबसूरत है। मस्त से जिस रोड से हम आ रहे थे वो बना नहीं सका मैं लंबी थी। वेयर डिड यू पिक एक रूरल, एक दूर, वाशिंगटन से दूर, न्यूयॉर्क से दूर, मैरीलैंड शहर से दूर, डेलावेयर, सब कुछ। तो ये देहात में यहाँ पे आके रहने का क्या मतलब है? अगर हमारे बहुत सारे देखने वाले कहेंगे कि अगर आपने देहात में ही रहना था तो फैसलाबाद, अस्तियाना, उसमें क्या मसला जी था, सर। वहीं रहते फिर आप? अच्छा ये है कि जी मैं टिपिकली पेंडू बंदा हूँ जी, शहर में रहने के बावजूद। शहर में पढ़ाई की, रहे भी शहर में ज़्यादा, लेकिन टिपिकली पेंडू बंदा हूँ। और मैं एलए में, हमारे अबू के कज़न है, मेरे अंकल हैं। जी सर, असी सर माइग्रेटेड है वैसे हुशियारपुर तो। हाँ जी, और मैं सर अपने दादे का जिहड़ा पिंड है उन्होंने भी इंज ही जानदा जिवें मैं अपने पिंड नूं जानदा सर। वो क्योंकि इत्थे आए सर एलए मेरे अबू के कज़न रहिंदे ने, चाचा जी साडे। मैं उत्थे रहा थोड़ी देर, लेकिन मेरा दिल नहीं लगा सर। हुण एलए तुसीं कहो कि और सर हमारा जो घर है ना वो बिल्कुल हॉलीवुड के भी दिल में। अच्छा। जी सर, लेकिन दिल नहीं लगा सर। लेकिन यहाँ पे आके जाने को दिल नहीं किया सर। यहाँ पे आके रियल शाम को ये सर यहाँ पे आपको 60-70 डियर नज़र आएंगे। अच्छा। वो वाइल्ड रैबिट होंगे सर। अच्छा। छोटा भाई मेरा होता है जॉर्जिया अटलांटा में, उसने मुझे बहुत ज़ोर लगाया। मैं गया 2 दिन के बाद, मैं बल्कि 1 दिन के बाद वापस आ गया। न्यूयॉर्क में जाना होता है दोस्तों के साथ, कोई खुशी गमी, लेकिन सर रियली दम घुटता है कि 2 घंटे के बाद कोशिश होती है कि यार अपने घर। आपके अंदर भी देहाती है एक अदा, जिसको एक खुला आसमान चाहिए। जी सर। जिसको बादल चाहिए, बारिशें चाहिए, मैं परिंदे चाहिए, जानवर चाहिए, सब्जियां, कॉर्न, गंदम, खेत। रऊफ भाई मैं वाक करता हूँ यहाँ पे इस वक्त। अच्छा। सुबह मैं उठता हूँ 4:30 बजे, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि सूरज को निकलता देखूँ। वो हेलन केलर वो के सर, वो क्योंकि मेरे ना जो फूफा जी हैं वो सेक्रेटरी है वो स्पेशल एजुकेशन के। अच्छा। तो अभी माशाल्लाह अल्लाह हयात कर, उनकी सेहत दे दो, वो इस्लामाबाद में होते थे और हेलन केलर सेंटर में ही हमारा घर था सर। अच्छा। शेर अफगन नियाजी साहब के साथ वाला बंगला था वहाँ। तो वो हेलन केलर सेंटर ही उसका था। वो फिर हम सब ने पढ़ा हुआ है मेरा ख्याल, हमारे जी वो जी जी प्रोज में था, एग्जैक्टली सर। में था मेरा ख्याल। लेकिन उस वक्त आपको वो चीज़ें इतनी फील नहीं होती, लेकिन जब बाद में आप वो चीज़ें थोड़ा वो एज के उस हिस्से में जाते हैं तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें मैंने अपने फूफा जी से काफ़ी चीज़ें सीखी। फिर टर्निंग पॉइंट आए और मैं थोड़ी जॉब की, ज़िंदगी में जॉब नहीं की सर, एक ही थोड़ी सी जॉब की 2-4 माह। तो हमारे अंकल हैं डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह सलीमी साहब, उन्होंने मुझे कहा कि फ़राज़ तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें ज़ाया कर देना, तुम जॉब के लिए नहीं बने। तो उन्होंने जनाब, वो डॉक्टर थे, हैं अभी फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल के एमओ थे, अभी तो रिटायर हो गए हैं। उनके साथ मेरी बड़ी वाबस्तगी। तो उन्होंने मुझे जनाब मेरा वो मेडिकल बना के ना जी तो भिजवा दिया। तो मैंने वो बिज़नेस अपना शुरू कर लिया सर, और वो ही उसके बाद बिज़नेस में। और अल्हम्दुलिल्लाह जी कि मैं आज भी उनका शुक्रगुज़ार हूँ। जब भी पाकिस्तान होती है उनसे मुलाकात भी रहती है। और 2-3-4 लोग ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल, जिस तरह मैंने हारून-शाह साहब का कहा, स्पेशली मेरे फूफा जी चौधरी अब्दुल गफूर साहब, और इस तरह आप लोगों को पढ़ा, हारून भाई को जी। आपकी तो ये कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं हुई, आपको फील हुई सर? एक दिन भी नहीं। कभी कोई शिकायत, कभी कोई मसला, मुझे मतलब यू आर हैप्पी है? सर मैं आपकी वजह से अभी ना, नहीं तो दोस्त इकट्ठे होते। अभी वो जो शेरिफ है ना इस काउंटी का, वो भी आ रहा था। मैंने कहा कि यार मेरे गेस्ट हैं। अच्छा। तो वो आपने मुझे असल में मना किया था कि यार, वरना चौधरी साहब को पता है भाई यहाँ के वो तकरीबन 10-12 लोग तो हम बैठते हैं। अच्छा, रोज की चाय चलती है, और मैं बड़ा अच्छा कुक हूँ सर। ये मैं और यहीं पे आके सीखा, पाकिस्तान में कभी अंडा भी नहीं बनाया था सर। अच्छा। जी सर। तो मतलब
यहाँ पे डेरा है पूरा? जी सर, एग्जैक्टली जी। शाम को महफिल यहाँ पे सारे फार्म्स पे ऐसे जी, सारे भाई जितने भी पाकिस्तानी है मोस्टली इधर? मोस्टली सर, और हमारी बरादरी ज़्यादा है सर, बल्कि हमने तो डेलावेयर का नाम गुज्जर वेयर रख दिया सर। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਜਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਝਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੱਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਸਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੱਝ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਇ ਰੱਖ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਚੋਣਾ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਹੁਣ 40-45 ਲੀਟਰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇ ਸਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਸਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਸਰ, ਗੁੱਜਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮੱਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਸਰ एग्जैक्टली, लेकिन बस फिर ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸਰ, ਰੀਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਸਰ, ਆਈ ਫੈਲਟ ਮਤਲਬ ਵੈਰੀ ਐਲੀਵੇਟਡ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ गाँव में ਤੁਸੀਂ बैठे हो, जी सर, अपने लोगों में बैठे हो, वही खेत वही यहाँ पे, मतलब व्यूअर्स को क्या दिखाएं आप इस पे? अच्छा नहीं लगता बंदा यहाँ पे बैठ के जी इधर ये है तो वो है फलान है, लेकिन सर ये बहुत खूबसूरत जगह है सर, इतने दरख्त हैं यहाँ पे, ग्रीनरी है और वाइल्ड जितना यहाँ पे वो हैं जानवर चीज़ें हैं सारी। बार सर ये हमारे फराज साहब थे, चौधरी फराज साहब थे, जैसे मैंने कहा देखें जनाब तो उनकी आन बान शान देखें, खुस्सा शुस्सा धोती पटका सारा हमारा पंजाब का या हमारे पाकिस्तान का जो हमारे देहातों का कल्चर है, चौधरियों का, मलकों का, खानों गुजरों का, जिसका भी कहें, उन्होंने यहाँ अमेरिका में भी कायम रखा हुआ है सर, और उनकी सादगी और चीज़ें आपने देख ली। नहीं तो लोग तो यहाँ पर आके बदल जाते हैं सर। मैं फिर वो भूल गया सर, आप वही कि डॉक्टर साबर साहब कहते हैं कि तुमने वहाँ पे भी जाके ना ये काम छोड़ा नहीं जी। डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद साबर साहब हैं, सब रोज़ों के चेयरमैन हैं, मेरे बड़े मोहसिन हैं वो भी, उनसे बहुत कुछ सीखा सर। ऐसी बात समथिंग यू वांट टू से, लोग ही आपको सुन रहे हैं इस वक्त, देख रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको यहाँ की अच्छी लगी हो, जो आप चाहते हो कि पाकिस्तान में भी लोग फॉलो कर सकते हैं, जस्ट इन केस। मैं अगर एडवाइसेस पे बिलीव नहीं करता जी, कोई किसी की एडवाइस सुन के कोई अमल नहीं करते हो तो लोग सर मैं कहता हूँ अपनी बेस नहीं बंदे को छोड़नी चाहिए, अच्छा और अपने मुल्क के साथ और अपने लोगों के साथ लॉयल रहना चाहिए आपको। अच्छा। जी, और लॉयल्टी जो है ना वो पैट्रियटिज्म आप कह लें, ये होना चाहिए, और जो असूल है ना उन पे बंदे को जो बना ले उस पर कारबंद रहना चाहिए बंदे। जी, और दोस्तों के साथ वो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए बंदे को कि जो खुली किताब सर, कोई पर्दा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। रियली सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश जी। टॉकिंग टू यू सर। जी, तो ये थे जनाब हमारे चौधरी फराज साहब। तो मैंने कहा ऐसे भी आपको यहाँ पाकिस्तानी से मिलाया जाए जो अभी भी अपने बिल्कुल वही पंजाब वाला डेरा, वही चीज़ें, वही सारा कुछ, अपनी आन बान शान जो है उन्होंने वही रखी हुई है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी, वेरी मच।